स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है विजीत और हम एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं। और एनडीए के लिए अभी हम जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने शुरू कर दिया था लेकिन कुछ क्वेश्चंस बचे थे उसके जो हम पहले कर रहे थे। तो एक बार उन क्वेश्चंस को निपटा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अरे यार, बैक और पीछे कराने के लिए। कितने क्वेश्चन हुए थे? ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब हम लोग। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 are equal, then which one of following is correct? पहला ऑप्शन है a minus b plus c0. Option C is a plus b minus c equals to 0. And option D is minus a plus b plus c equals to 0. चलिए तो सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। एक इक्वेशन गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस बी सी प्लस सी ए टू 0, है ना। इसमें कौन क्या है? देखो ये हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ये सी हो गया। और इसमें बोल क्या रहा है वो हमें? वो कह रहा है कि आर इक्वल, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी इक्वल्स टू।
यहाँ लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब होता है डी इक्वल टू 0। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी तो हमारा ये है ना, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर -4 टाइम्स ए की वैल्यू 1 है, सी कितना है? बी सी प्लस सी है, बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये कितना आएगा? -4bc 4ac। तो ac लिख दिया, सी ए लिख दो, बात एक ही है, सी ए इक्वल टू 0। अब आगे इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, इसको लिख सकते हैं हम क्या, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बन गया। अच्छा देखो, इसमें क्या है, ए बी वाला तो क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, लेकिन जिसमें सी है उसमें क्या है? माइनस में आ रहा है ना। तो ये हमारा बन जाएगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए प्लस बी माइनस सी, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया, कर लिया है। हम्म। ओ अच्छा, आपने, चलें तो आगे चलते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलें बच्चों आगे, अरे बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। लेट अल्फा एंड बीटा, और उसने ये भी बोला है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू। इफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर equals to 16, then what is the value of q? q की वैल्यू क्या है? ऑप्शन गिवन है हमें,
-15 -10. Option C is 10 and option D is 15. करिए बच्चों। हाँ, क्यू की वैल्यू निकालनी है। हम्म। हाँ। आपका हुआ? चलो तो हम भी कर लेते हैं इसको। देखो ये इक्वेशन क्या थी, x² - 8x + q = 0। और उसने क्या दिया है, α² - β² दिया है 16। तो α + β हो जाएगा 16। α + β की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 8 हो जाएगी। तो ये तो इसको कट कर देगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। α - β क्या होता है, √d/a होता है। तो a की वैल्यू तो 1 है और d कितना होगा, √b² - 4ac। तो कितना हो जाएगा 2, इधर जाके कितना हो जाएगा 4। b कितना है 8, तो हो जाएगा 64 -4 और ये हो जाएगा q। तो ये कितना हो जाएगा 60। 4q = कितना हो जाएगा 60। तो q कितना हो जाएगा 60/4 मतलब 15। 15 इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, कर लो नोट, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसीडर, ये क्या हुआ, कंसीडर। हम्म।
मैंने इक्वल टू किया था। व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट। देखो ये साफ हो गया ना यहाँ से खुद से। फोर है। फोर कैसे है? हम्म। फोर तो नहीं आएगा। एक्स की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 4 आया था इसका। नहीं, 4 तो नहीं आएगा। चलो x² को t रख लेते हैं, तो ये बनेगा t² माइनस 10t प्लस, अरे यार, तो इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 9 आए, और ऐड करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो क्या बनेगा, t-9 और t-1। तो t की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, और t की वैल्यू आएगी 1। अब t की वैल्यू क्या है, x², तो x की वैल्यू क्या आएगी, +3 और -3। यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, +1 और -1। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 3 का मॉडुलस प्लस -3 का मॉड प्लस 1 का मोड प्लस -1 का मोड। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 3, 3 + 3 + 1 + 1 कितना हो गया, 8। 8 इज आवर आंसर। ठीक है, तो इसका 8 आंसर आना था। नोट कर लो इसे, आगे चलें फिर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक दो क्वेश्चन और रह गए थे, उनको यहीं बता देता हूँ मैं आपसे। बाकी जब कैलकुलस पढ़ेंगे ना तब भी डिस्कस करेंगे। देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बता देता हूँ, एक तो क्वाड्रेटिक और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं ना हमारे, उनके, है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ बताना भी जरूरी है ना। जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तब भी देखेंगे उसको कैलकुलस में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं, लिखिए आप। क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो बता ही देता हूँ, लिखिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। मैक्सिमम एंड ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। देखो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, तो उससे मैंने आपको वर्टेक्स बताया था कि वर्टेक्स क्या होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का, है ना, जब उसका हम ग्राफ बना रहे थे उस दिन। +bx + c ये हमारे पास लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है। देखो अगर a greater than 1 होता है, 0 होता है, सॉरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग वेरिएबल कोफिशिएंट। देखो a greater than 0 होगा तो बताना जरा इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा ना, इस तरीके से आएगा। कहाँ गया,
तो गायब हो गया। अच्छा, ऐसा है ना, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा, इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको क्या बताए थे, क्या बताए थे कोऑर्डिनेट मैंने आपको? एक्स तो आया था -b/2a, और डी क्या था? अरे क्या हो रहा है, और वो कितना था, y कितना था, -d/4a, है ना, ये बताया था। तो ये आ जाएंगे इसके वर्टेक्स। जी तो हुआ था। तो y मिनिमम क्या हो जाएगा? तो हम इसको लिखेंगे, y मिनिमम होगा हमारा -d/4a एट x इक्वल्स टू -b/2a। ठीक, -b/2a पर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं a इज लेस देन जीरो, तब ये ग्राफ कैसे बनेगा? नीचे से ओपन होगा फिर, है ना, याद है ना ग्राफ, ऐसे बनेगा। तब वर्टेक्स ये होगा, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2a। तो ये ना ऐसे आ रहा है, कुछ भी साफ हो जा रहा है, कुछ भी कहीं भी चले जा रहा है। आए क्या, वो नहीं आए अभी? -b/ कितना हो जाएगा ये, 2a। कुछ भी नहीं लिखा जा रहा बच्चों उस पे।
अब आ रही है? ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो ये ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स में मैंने क्या लिखा है, इसको क्वाड्रेटिक बनाया एक्स। आप बी से, हाँ नोट कर लेना बेटा, आप नोट। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, करें क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, ये सारी चीजें ना मैक्सिमम मीनिया निकालना हम कैलकुलस में ही पढ़ेंगे, हाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आपको ये पता होना चाहिए इस चीज से ना। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। लिखिए लेट पी एक्स इक्वल्स टू, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 is a quadratic polynomial, is a quadratic polynomial, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कहाँ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 इफ द मिनिमम वैल्यू of px is 6 at x equals to 2, then find 2a माइनस बी। देखो 2a माइनस बी बताना है कितना होगा, है ना। चलिए देखो, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये y मिनिमम, y मिनिमम हमें पता है कितना होता है, फॉर्मूले से क्या होता है, अभी लिखो मत बेटा, इधर देखो, माइनस डी अपॉन 4a। ठीक, और किस पे होता है y मिनिमम, x पे। x कितना होता है जब, माइनस बी अपॉन 2a। तो देखो माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू तो उसने दी है हमें क्या, 2 है, तो 2 हो गया, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने हमें, 6 हो गया। अच्छा चलो इसकी बात कर लेते हैं पहले। माइनस बी की कितनी वैल्यू है, ये तो बी दिया हुआ है यहाँ पर, तो बी लिख देंगे इसको, है ना, बी तो बी है, इसको माइनस बी लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भी उसने 2a दी है, तो ये भी 2a लिखा रहेगा, और इक्व टू है 2, तो ये आ जाएगा माइनस बी इक्व टू कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। अच्छा यहां से देखते हैं जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे क्या है 4 टाइम ए, कितना है 6, ये इधर जाएगा कितना बन जाएगा, अच्छा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ये कितना बनेगा 24a। अच्छा सी की वैल्यू क्या है, सी तो 8 है हमारे पास, तो उसको ही पुट करते हैं, माइनस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू तो 8 है ना, ये कितना है 8, तो 8 होगा, ये कितना हो जाएगा 32a माइनस 24a कुछ तो 0, तो 32 माइनस 24 कितना बचेगा, 8a बचेगा, 8a प्लस 8a कुछ तो 0। अच्छा बी की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं क्या इसमें, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू ये कितना है, बी स्क्वायर था, अच्छा माइनस बी जाके अंदर प्लस हो गया था, हाँ तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू कितना होगा, -4a हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, हाँ माइनस कितना आएगा ये 16a स्क्वायर, और ये होगा प्लस 8a इक्वल्स टू 0। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा, अच्छा इसको एक काम करते हैं, देखो 8 से डिवाइड भी कर देते हैं, -8 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो कितना आएगा 2a स्क्वायर माइनस कितना a इक्वल्स टू 0, ये तो आएगा, तो एक तो a बचेगा और एक क्या बचेगा 2 माइनस, सॉरी ये क्या बचेगा a 2a माइनस, एक सेकेंड,
हाँ, ये कितना बचेगा, ए कॉमन लेंगे, 2a-1 इक्वल्स टू 0। तो क्या वैल्यू आएगी, एक तो ए की वैल्यू आएगी 0 और एक ए की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ जाएगी, है ना। इसको सॉल्व किया है, कुछ और थोड़ी ना किया है, सिंपल सॉल्व किया है। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी उसमें। अच्छा देखो, ए क्या 0 हो सकता है, जब मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी ना मैंने, ax² + bx + c को सी, तो मैंने बोलता ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं तो फिर डिग्री कितनी बन जाएगी इसकी, डिग्री 1 बन जाएगी, तो ये कभी 0 नहीं होता। तो ए 0 तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। a इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, -2 हो जाएगी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक, थ्री आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ b, कितना आ जाएगा, b कितना आ रहा है, -2, तो 2a-b, 2 इंटू 1/2 -2, तो ये आ जाएगा 3 इज आवर आंसर। अब आएगी। हम्म, देखो जो क्वेश्चन आपके यहाँ आता है ना वो मैं बताता हूँ, है ना, जो क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो वो क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखो ये बताओ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2x² + 3x + 4, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता करनी है। तो पहले उस वाले तरीके से करो कि देखो ए कैसा है, इसका पॉजिटिव है ना, वो पूछा है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी हमें पता है, y इक्वल्स टू कहां होता है मिनिमम, इक्वल्स टू -d/4a पर होता है ना। बाई मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, -d/4। तो माई मिनिमम वैल्यू निकालो पहले, इसकी कितनी आ रही है, निकाल ली जल्दी से, क्योंकि देखो ओ इसका क्या है, ए पॉजिटिव है ना, तो इस तरीके से बनेगा ये।
जल्दी से मिनिमम वैल्यू निकाल के मुझे बताइए कितनी आ रही है। देखो अगर आपको कैलकुलस से निकालनी तो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दो इसका। डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा इसका? ये आएगा 4x+3, इसको रख दो इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा? -3/4। तो -3/4 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम हो जाएगी। ठीक। और इससे निकालो जरा x कितना आ रहा है। इससे भी देखो -3/4 ही आएगा। x की वैल्यू -3/4 ही आएगी इससे। ऐसे पढ़ेंगे आगे तो x क्या होगा? -b/2a होता है ना, तो -b -3/2 × 2 -3/4 ही आ रहा है, देख लो। आ रहा है, देखो यहाँ से ऐसे ही आ रहा है, इस फॉर्मूले से -b/2a आ गया कैलकुलस से भी, उससे भी ऐसे आ रहा है। मैक्सिमम मिनिमम जब पढ़ेंगे हम तो वहाँ अलग अलग तरीके के फंक्शन आएंगे, उनकी सबकी मैक्सिमम मिनिमम निकालनी हम इकट्ठी वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। और ये y मिनिमम बताओ जरा कितना आ रहा है? -d/4a करके कितनी वैल्यू आ रही है? हाँ ये निकालो, -d/4 है। ट्वेंटी थ्री 8 ये आ रहा है ना, देख लो एक बारी। तो ये हो गया आंसर। ठीक। तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लें इसका। अच्छा चलो इसमें रेंज और देख लेते हैं। देखो जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें डोमेन और जो फंक्शन पढ़ाएंगे ना, उसके बाद डोमेन और रेंज निकालना और सीखेंगे। देखो डोमेन की अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज करो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, और इस फंक्शन में मैं क्या लिखता हूँ? फंक्शन है x-4/x-2। जब हम पढ़ेंगे ना फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे डोमेन और रेंज क्या होता है। देखो डोमेन क्या होती है, ये फंक्शन है y इक्वल टू क्या है? y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है, वो सारे क्या होते हैं? डोमेन होता है। कोई x वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइन ना रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता है। तो फिलहाल आप ये याद कर लो, x की वो वाली सारी वैल्यू जिसपे फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है। ठीक है। मतलब जैसे इसमें x इक्वल टू 2 रख सकते हो आप, x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 अगर आप इसमें रखोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उस पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जो x इक्वल्स टू 2 है वो इसका डोमेन नहीं होगा। x की वैल्यूज तो देखते हैं डोमेन, डोमेन में मतलब वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू पे फंक्शन जो होता है हमारे डिफाइन होता है। तो देखो इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हमसे। वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ रियल। अच्छा रेंज क्या होती है? रेंज वो सारी वैल्यूज होती हैं y की वैल्यूज होती हैं। डोमेन क्या होती है? वैल्यूज ऑफ x। और रेंज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ y होती है हमारी, है ना। तो ये बात फिलहाल आप याद रख लो, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x फॉर भी। चलो तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का पहले ऐसे ही करते हैं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको इसकी। जैसे क्वेश्चन को हमने लिखा तो सिंपल, इधर x की मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? yx -2y ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x-4। और इसको हमें देखो क्या बनाना है, ये y बना रखा है, y फंक्शन है x का, हमें इसे चेंज करना है, x को फंक्शन बनाना है, हमें y का फंक्शन बनाना है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं ले आऊंगा yx - x इक्वल्स टू हो जाएगा 2y-4। तो यहां से x कॉमन लूंगा तो y-1, y-1 और हो जाएगा 2y-4। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2y-4, है ना। और नीचे बनेगा y-1। तो y कैन नॉट इक्वल्स टू 1। तो रेंज हो जाएगी बेटा, एक सेकेंड, तो रेंज हो जाएगी हमारी
रेंज की अगर मैं बात करूं तो y बिलोंग्स टू r माइनस क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ये हो जाएगी रेंज। ठीक, मतलब देखो जब इस तरीके का फंक्शन हो, ऊपर जैसे लीनियर लिखा हुआ है, नीचे भी लीनियर है, ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है, नीचे भी लीनियर फंक्शन है, दोनों लीनियर फंक्शन है, तो सिंपल क्या करो, देखो अगर आपको निकालनी होती डोमेन, तो डोमेन में क्या नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। डोमेन तो ये हो गया, डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन डोमेन हो गया x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। रेंज क्या हो गया, जैसे नीचे आया y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो रेंज क्या हो गई इसकी, अगर डोमेन की हम बात करें तो डोमेन में क्या होगा, x बिलोंग्स टू r बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। रेंज की हम बात करेंगे तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सारी रियल वैल्यूज होंगी, बस y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तो रेंज ऐसे निकालते हैं। लीनियर अपॉन लीनियर की जब हम बात करेंगे तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा हाँ देखो, एक चीज और इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे हमें कोई ये दिया हुआ है तो इसकी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसको डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इसमें जैसे ऊपर वाला भी लीनियर है, नीचे वाला भी लीनियर है ना, तो जो इसका कॉफिशिएंट है, y का जो कॉफिशिएंट है, y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y का कॉफिशिएंट क्या है 2, नीचे क्या है 1, तो 2/1 नहीं हो सकता, y कैन नॉट बी इक्वल टू 2/1, या y इक्वल टू कैन नॉट बी इक्वल टू 2/1, मतलब क्या, y कैन नॉट बी इक्वल टू 2। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे सपोज एग्जाम्पल ये है, सपोज करो y इक्वल टू लिखा हुआ है उसने 2x प्लस 3/3x माइनस 2, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, है ना, सीधा जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बताओ x का इसका डोमेन लिखो, डोमेन क्या होगा, डोमेन लिखो जरा, डोमेन क्या होगा, x क्या नहीं हो सकता, देखो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2/3 नहीं हो सकती, है ना, मतलब अगर मुझे इसका वैल्यू निकालनी हो तो देखो उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 2/3। ये क्या नहीं हो सकता, 2/3 नहीं हो सकता। ठीक है, सीधे सीधे आप यहीं से बता दोगे इसको, बाकी हम क्वेश्चन ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखो आप यहां बस चलो फिर से देखते हैं, चलो यहां देखो, ये y इक्वल टू इतना था, देखो यहां देखो सीधे सारे लोग यहां देखो, ये क्या था, अब इसकी डोमेन आप बता सकते हो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, सीधे दिख रहा है कि नीचे जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हो कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, x माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। ठीक, ये हो गया। अब इसकी रेंज देखनी है, तो रेंज क्या, देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, नीचे वाले x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1/1, ये क्या कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए, बस y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाए, सीधे यहीं से आप आंसर निकाल सकते हो इसका, सिर्फ ऊपर वाले को देख के आप आंसर बता सकते हो इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात, डोमेन और रेंज देखते बता दोगे, लीनियर की बता दोगे ना। हाँ देखो, डोमेन देखने के लिए तो क्या, नीचे वाला कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, तो सारी रियल वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट 2 के। और रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y क्या क्या हो सकती है, सारी रियल वैल्यूज, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। लिखा हुआ, ये बताओ टू 0 मतलब 3/3, इसकी डोमेन क्या आएगी, x बिलोंग्स टू r माइनस कितना, देखो उसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं, जो एक वैल्यू होती है, ये 2/3। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, ये आ गई डोमेन, मतलब वैल्यूज ऑफ x, सारी रियल वैल्यू होंगी सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि इस पे नॉट डिफाइन हो जा रहा है। अच्छा इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, रेंज मतलब इन दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो, रेंज कितनी होगी, y क्या हो सकता है, सारी रियल वैल्यूज होंगी बट क्या नहीं होगा, 2/3। चलो हाँ क्वेश्चन दे दो, किसकी, बेटा फंक्शन वगैरह तब पढ़ेंगे, तो अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रेशनल फॉर्म में हो गए, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। पढ़ने को तो बहुत कुछ अभी पढ़ेंगे, इन टू वन टू वन 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 मैनी वन सब सारी चीजें पढ़ें, लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक की बात करें, मुझे लगा कि आपको यहाँ बता देना चाहिए, है ना, जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो आपको फिर एकदम से याद आएगा, हाँ हमने ऐसे पहले पहले पढ़ा हुआ। ठीक, हाँ। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, जो बच्चों रहने दो, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना याद रखो आप, इतना ही सफिशियंट है, वैसे पढ़ने को तो और चीजें हैं पढ़ने की, लेकिन कोई फायदा नहीं उनको पढ़ने से, है ना।
तो देखो अभी इसमें हमने बहुत पढ़ लिया है, जितना जरूरत है ना उससे भी हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं आगे की। ये रह गया तुम्हारा, चलो ये कराता हूँ फिर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन करके लेके आना है, टेस्ट पेपर में आया था आपके। इसका ग्राफ बना के लेके आना आप। एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 है तुम्हारे इसका, x-2, x-2 प्लस x-3। क्या इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा? ये 2 होगा, ये 3 होगा, इस तरीके का बनेगा ना ग्राफ। ग्राफ बनाना सीखा था हमने, इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। हाँ, जब इवन होते हैं तो एक इंटरवल मिलता है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। वो पूछ क्या रहा है आपसे? अब वो पूछ रहा है एक्स इक्वल टू 2 पे, क्या एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए वहां पे ग्राफ, टूटा हुआ तो नहीं है, तो कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। बट क्या डिफरेंशिएबल भी होगा? डिफरेंशियल मतलब कॉर्नर जो होते हैं, यहाँ पर कॉर्नर है, कॉर्नर बन रहे हैं या स्मूथ है? कॉर्नर बन रहे हैं, तो डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा, तो ये सिर्फ क्या होगा? हम्म। हाँ ठीक है, तो ये सिर्फ क्या, ये हम सिर्फ ग्राफ को देख के, ग्राफ से देख के बता सकते हैं, हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं होती इस क्वेश्चन में। सीधा सीधा ऐसे ग्राफ बनाओ और देख के बना दो। तो देखो काम आया ना, देखो ग्राफ बनाना हमारे, कुछ करना नहीं है, ग्राफ बनाओ। देखो अच्छा है तो कॉर्नर है एकदम, पहले ऐसे है फिर ऐसे चेंज हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर? डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। अरे भाई अगर किसी ग्राफ को एक बार में आप ड्रॉ कर सकते हो तो ये कॉन्टिन्यूस है, यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर आ गया ना ये, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके का था। सब जगह हाँ, यहाँ ये भी कंटिन्यूस है, यहाँ तक यहाँ भी डिफरेंशिएबल है, यहाँ भी डिफरेंशिएबल। ठीक, तो 11 इस तरीके का हो जाएगा। बेटा इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोगों ने तो पढ़ा भी हुआ नहीं।